इस नारे को थोड़ा बदल लीजिए। एक ही नारा, एक ही नाम, जय वाल्मीकि जय श्री राम। अब दोबारा से बोलो। एक ही नारा, एक ही नाम, जय वाल्मीकि जय श्री राम। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। आज के इस कार्यक्रम में जिनकी गौरवमयी उपस्थिति है, ऐसे उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल मेरे बड़े भाई और एक लंबे समय से हिंदुत्व के विचारों के लिए अपने को समर्पित करने वाले ऐसे माननीय गणेश लाल जी, सरदार दिलीप सिंह जी के आग्रह पर, उनके आदेश पर इस सभा में पधारे सरदार मुख्तियार सिंह जी, हमारे विभाग अध्यक्ष ब्रजमोहन जी, जिलाध्यक्ष गोयल जी, वरुण जी, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता बंधुओं बहनों और विश्व हिंदू परिषद के निमंत्रण पर पधारे सिरसा निवासी प्रबुद्ध राम भक्तों। आज जब मंच पर मैं आया, पुजारी जी ने मुझे राम लला के चित्र पर तिलक लगाने के लिए कहा। मैंने उंगली आगे बढ़ाई, हाथ वहीं रुक गए। इच्छा हुई मैं उनके नेत्रों के दर्शन करता रहूं, मैं उनके सामने खड़ा रहूं। मैं भूल गया कि मुझे तिलक लगाने के लिए कहा है। मैं भूल गया मुझे दीप प्रज्वलन करने के लिए कहा है। वहां थे तो केवल मैं और राम लला थे। जय जय श्री राम। और ये अनुभूति मेरी ही नहीं है। 22 जनवरी 2024 जब वहां प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मान्यवर मोहन जी, योगी जी और वहां उपस्थित मुख्य यजमानों के द्वारा, और उस सभागार के अंदर जो 8000 लोग उपस्थित थे, उन सबकी भी यही अनुभूति थी। उन सबकी आंखों में भगवान राम के दर्शन करके केवल अश्रु की धारा बह रही थी। वो भूल गए थे उन सब तकलीफों को, जो तकलीफें 500 वर्ष के संघर्ष में हिंदू समाज ने झेली थी। और ये केवल वहां पर उपस्थित 8000 लोगों को ही महसूस हुआ हो, ऐसा नहीं था। संपूर्ण देश के अंदर 7 लाख से ज्यादा मंदिरों के अंदर सामूहिक रूप से इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को सजीव देखा जा रहा है। भारत की कितनी ही कोर्ट्स के अंदर जजेस ने अपनी कोर्ट स्थगित कर दी और बार रूम के अंदर वह टीवी स्क्रीन के ऊपर जजेस देख रहे हैं, वकील देख रहे हैं, और सब उस कार्यक्रम को देखकर इतने हर्षित हो रहे हैं कि वो भूल गए कौन बड़ा है और कौन छोटा। सब वहां खुशी से नृत्य कर रहे हैं, जैसे उन सब के जीवन का एक अद्भुत अवसर वहां पर आया। संपूर्ण देश राममय हो गया। सबके मुंह पर केवल एक ही आवाज थी, जय श्री राम, जय श्री राम। और बंधुओं और बहनों, ये दृश्य केवल भारत का नहीं था, संपूर्ण विश्व के अंदर 100 से ज्यादा देशों में रामोत्सव मनाया जा रहा था। केवल लाइव कार्यक्रम नहीं देखा जा रहा था, रामोत्सव मनाया जा रहा था। और सबको लग रहा था राम केवल अयोध्या में नहीं आए, राम तो हम सबके घर पर आए हैं, राम हम सबके दिल में आए हैं। और कई ऐसे देश जहां एक एक महीने तक रामोत्सव चला,
कभी सुंदरकांड का पाठ चल रहा है, कभी हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है, कभी राम के विभिन्न प्रसंगों के ऊपर कथाएं चल रही हैं, और 1 महीने तक उस पूरे देश के अंदर, चाहे हिंदू थे, चाहे जो गैर हिंदू थे, चाहे वो भारत से गए थे, चाहे वो वहीं के रहने वाले थे, वो सब मिलकर एक हो गए थे। सबकी एक पहचान हो गई थी, हम राम के पुत्र हैं, हम राम के हैं और राम हमारे। 22 जनवरी 2024 ये विश्व के इतिहास की एक स्वर्णिम तिथि बन गई। पूरा विश्व इसको दिवाली के तौर पर ही मना रहा था। पत्रकार पूछ रहे थे, क्या अब हिंदू 2 दिवाली मनाएगा? तो मैंने कहा कि हिंदू के लिए तो हर वो दिन दिवाली है जब राम लला के और उनके जीवन मूल्यों की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। सबको लग रहा था राम फिर लौटे, राम फिर आ रहे हैं, और वो शबरी का भाव जो राम उनकी कुटिया में पधारे थे, वह भाव संपूर्ण विश्व के अंदर व्याप्त दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि वहां प्राण प्रतिष्ठा केवल राम लला के विग्रह की नहीं हुई, उस दिन प्राण प्रतिष्ठा भारत के स्वाभिमान की हुई, उस दिन प्राण प्रतिष्ठा हिंदू संस्कृति के गौरव की हुई, उस दिन प्राण प्रतिष्ठा भारत के स्वाभिमान की और भारत के भविष्य की। मंदिरों पर दबाव डाले गए दक्षिण भारत के कुछ स्थानों पर, लेकिन जितना वो दबाते गए हिंदू आस्थाएं उतनी उभरती गई, और जिस मंदिर में 200 की व्यवस्था थी उस मंदिर में 2000 लोग आ गए, और सबको ध्यान में आ गया कि राम की चुनौती नहीं दी जा सकती, राम के चरणों में तो केवल और केवल समर्पण ही किया जा सकता है। सब चुनौतियां ध्वस्त हो गई, शेष बचे तो केवल राम बचे। एक अद्भुत दृश्य जो निर्माण हुआ वो वहां पर भी देखने को मिल रहा था। किसी बचकाने राजनीतिज्ञ ने कुछ भी कहा हो, लेकिन बड़े राजनीतिज्ञों से लेकर, राजनेताओं से लेकर सामान्य मजदूर तक उस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित थे। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े फिल्म एक्टर, बड़े बड़े खिलाड़ी, पूर्व जनरल्स, पूर्व जजेस, समाज के विभिन्न वर्गों के लोग, नामधारी समाज के लोग भी थे। ये सब लोग वहां पर थे और सब एक जैसी कुर्सियों पर बैठे थे। ध्यान रखना, आने वाले भारत के आधारशिला उस दिन रखी गई। जिन लोगों से मिलने के लिए लोग लाइन लगाते हैं और फिर नहीं मिल पाते, उन लोगों को लाइन में लगकर अपना आधार कार्ड दिखाना पड़ रहा था। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर लोग बैठ रहे थे, गार्डन चेयर लगी थी। मुझे नहीं लगता मुकेश अंबानी का चौकीदार भी उस कुर्सी पर अपने घर में बैठता होगा। तो सब लोग अपनी गुरुता, अपनी श्रेष्ठता, अपना बड़प्पन सब भूल गए और राम लला के चरणों में राम के पुत्र और पुत्री बनकर सब बैठे। और जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा हुई, सबके हृदय में किस प्रकार का वातावरण निर्माण हुआ जिनका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। पूरा देश एक हो गया। संपूर्ण विश्व ने उस दिन यह महसूस किया कि अगर विश्व का भविष्य कहीं है तो वो राम के चरणों में है, राम की मर्यादाओं में है, राम के द्वारा दिए गए जीवन मूल्यों में है। उनकी सब समस्याओं का समाधान अगर कहीं मिल सकता है तो वो हिंदू जीवन मूल्यों से मिल सकता है, जो भगवान राम के जीवन से और उनके आदर्शों से पोषित किए हुए हैं, पल्लवित किए। इसलिए एक संत ने बहुत सुंदर वाक्य कहा, राम हुए थे, भूतकाल में हुए थे, लेकिन भविष्य राम का है और राम से ही हमारा भविष्य है। यह केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा था। और क्यों ना हो,
एक लंबा इंतजार किया, एक लंबा संघर्ष किया। विश्व के इतिहास में एक ही मुद्दे को लेकर लगातार संघर्ष हुआ, लगातार बलिदान दिए। 6 लाख से ज्यादा लोगों ने बलिदान दिए, 76 से अधिक युद्ध हुए। ये एकमात्र उदाहरण था और वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का था, वहां पर उनकी मूर्ति की स्थापना का था। बंधुओं और बहनों, शायद विश्व के इतिहास में ऐसी गौरवमयी विजय किसी और समाज को प्राप्त नहीं होगी। न जाने कितनी संस्कृतियों पर इन विधर्मियों ने हमले किए हैं। रोम की, यूनान की, मिस्र की, माया की और न जाने कितनी, वो सब समाप्त हो गई। आज उनका कोई नामो निशान नहीं है। उनके पूजा स्थल तोड़े गए, किसी ने उन पूजा स्थलों को रिवाइव करने का सोचा भी नहीं। संघर्ष की बात छोड़ दीजिए, ये केवल हिंदू है, विश्व की प्राचीनतम संस्कृति, विश्व का पहला विश्व गुरु, और वह प्राचीनतम संस्कृति फिर दोबारा से इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद अपने आप को झाड़कर खड़ी हो गई और इतिहास के खंडर से निकलकर विजय के सिंह द्वार पर आकर खड़ी हो गई। आने वाला भविष्य हिंदू का है, आने वाला भविष्य भारत का है, ये पूरी दुनिया को उस दिन विश्वास चला, क्योंकि हिंदू ने संघर्ष किया था। और एक विदेशी लेखक जो कार सेवा के समय वहां पर उपस्थित थे, उसने बहुत सुंदर वाक्य लिखा अपनी पुस्तक में। वो लिखते हैं, जिस देश की जवानी देश और धर्म की रक्षा के लिए बलिदान देने को तत्पर हो जाए, उस देश की प्रगति को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आज दिखाई दे रहा है विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में आज भारत नंबर 1 पर जा रहा है, हिंदू नंबर 1 पर जा रहा है। जिनका कभी सम्मान नहीं था, आज उनको आदर की निगाहों से देखा जा रहा है। आज हमारे संघर्ष का पारितोषिक हमको मिल रहा है। 500 साल का लंबा संघर्ष, लाखों लोगों का बलिदान, 76 लड़ाइयां और पूरे देश का पार्टिसिपेशन। यह महसूस कब हुआ कि पूरा देश राम के चरणों में समर्पित है? यह महसूस हुआ जब राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए हम लोगों के घरों में गए निधि समर्पण अभियान के। कृपया सभी अपने मोबाइल साइलेंट कर ले, स्वयं नहीं कर पा रहे हैं पड़ोसी को दे दें, वो कर देगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी आयु के साथ साथ कई बार हम उसको ध्यान नहीं रख पाते। कोई नहीं, आप बैठिए, और लोग भी हैं। हाँ? तो महसूस उस दिन हुआ ये, जब राम न्यायपालिका के माध्यम से हमको न्याय मिला और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिए कि आपको राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट निर्माण करना है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि इस ट्रस्ट के अंदर कोई राजनेता नहीं होगा, वो साधु संत और वो कार्यकर्ता होंगे जिन्होंने आंदोलन को यहां तक पहुंचाया है। राजनेताओं के लिए कोई स्थान नहीं। एक बहुत बड़ा उदाहरण पूरे देश के सामने प्रस्तुत किया। मंदिरों के संचालन में सरकारों का, राजनेताओं का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यह समाज का काम है, समाज करेगा, और परिणाम दिखाई भी दिया। एक चवन्नी भी सरकारी पैसे की नहीं। हम जब माननीय गणेशी लाल जी उस समय राज्यपाल थे, हमारे वहां के कार्यकर्ता इनके पास गए ना, इन्होंने भी योगदान दिया, लेकिन अपनी तनख्वाह से दिया, सरकारी पैसे से नहीं दिया। उस समय एक राज्यपाल के पास मेरे को जाने का आदेश मिला, मैं गया। उन्होंने कहा अपने पीए को बुलाकर कि सरकारी उसमें से इनको दे दीजिए। मैंने हाथ जोड़कर क्षमा याचना की, हमें सरकारी पैसा नहीं चाहिए, आप दे सकें तो अपनी तनख्वाह में से दे दीजिए, कहीं और से नहीं। और इसके लिए हमने तय किया हम समाज में जाएंगे।
उन्होंने कहा कितना बजट है बताइए, हम पैसा देंगे ना। हमारे पास पैसा राम जी ने दिया हुआ है, राम के काम आ जाए तो इससे बड़ी बात कौन सी। हमने उनसे भी हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन किया, ये मंदिर किसी एक व्यक्ति का नहीं, ये मंदिर राम का है और राम सबके हैं, इसलिए सबका योगदान आना चाहिए। गिलहरी का भी योगदान आएगा, जटायु का भी योगदान आएगा, शबरी का भी योगदान आएगा, सबका आएगा। पूज्य संतों के आदेश से हम लोगों ने समाज के अंदर घर घर जाना शुरू किया और वो अनुभव अद्वितीय है, भुलाए नहीं जा सकते। लद्दाख के अंदर एक बौद्ध लामा हमारे कार्यकर्ताओं के साथ घर घर में जा रहे थे। किसी ने पूछ लिया, अरे बौद्ध तो हिंदू नहीं होते ना, आप राम के लिए? तो उन्होंने कहा हम क्यों नहीं, उनका हमारा ब्लड रिलेशन है, हमारा डीएनए एक है। नई बात थी कार्यकर्ताओं के लिए। उन्होंने कहा भगवान बुद्ध भी इक्ष्वाकु वंश के थे, भगवान राम भी इक्ष्वाकु वंश के थे, इसलिए हम नहीं तो कौन, हम तो राम मंदिर बनाने के लिए अपने आप को समर्पित भी कर दे तो अपने आप को धन्य समझेंगे। सिख समाज के लोग, उन्होंने कहा गुरु नानक देव तो अपने आप को राम का वंशज मानते थे, राम को अपना पूर्वज मानते थे और वो भी इक्ष्वाकु वंश के थे। 3 हमारे गुरु वहां पधारे, गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने तो अपने निहंगों की सेना को वहां पर वैरागियों के साथ मिलकर संघर्ष करने के लिए भेजा था, राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए भेजा था। हम तो गुरु नानक देव का सपना साकार हो रहा है, अपने जीवन को धन्य समझ रहे हैं योगदान देकर, इसलिए सिख समाज ने भी जमकर योगदान दिया। एक जैन संत ने बुलाया करनाल में, हम भी कुछ करना चाहते हैं, आप आएंगे? कहा जरूर, क्यों नहीं। वो मेरे मन का प्रश्न समझ गए और उनका भाषण यहीं से शुरू हुआ, पूरे देश में उनका भाषण बहुत वायरल हुआ। और उन्होंने कहा भगवान राम इक्ष्वाकु वंश के थे, हमारे 22 तीर्थंकर इक्ष्वाकु वंश के थे, उसी कुल के, उसी परंपरा। हमारे 5 तीर्थंकरों ने अयोध्या में जन्म लिया है। राम हमारे हैं, केवल आपके नहीं है। इसलिए मंदिर निर्माण के लिए पूरे देश ने, सभी धर्मों के लोगों ने, सभी जाति बिरादरी के लोगों ने, सब भेदभाव समाप्त हो गए। बचा तो केवल राम के प्रति समर्पण बचा तो केवल एक भाव बचा, हम राम के हैं, राम हमारे हैं और राम सबके हैं। अभी मैंने जो नारा आप लोगों के सामने रखा था, ये गोहाना के वाल्मीकि आश्रम से निकला। ये वो क्षेत्र है जहां राष्ट्र विरोधी तत्व समाज का विभाजन करने के लिए उनको संपर्क कर रहे थे। मैं नाम नहीं लूंगा उन संगठनों का, व्यक्तियों का लेने का कोई अर्थ नहीं। वाल्मीकि समाज का जो अध्यक्ष वहां का, उसने मुझे फोन किया, उसने कहा भाई साहब राम के लिए हम भी कुछ करना चाहते हैं। मैंने उसका यह निमंत्रण ये समझा कि स्वयं भगवान राम ने यह निमंत्रण भेजा है उनके माध्यम से। मैंने स्वामी ज्ञानानंद जी से संपर्क किया, मैंने कहा महाराज जी इस तरह से वाल्मीकि समाज का निमंत्रण आया है, वही कार्यक्रम कर रहे हैं, उन्हीं के मोहल्ले में, उन्हीं की बस्ती में कर रहे हैं, आप चलेंगे? ये उनकी महानता है। उन्होंने कहा मेरे 20 कार्यक्रम बने होंगे तो भी छोड़कर मैं वहां जाऊंगा और शबरी के बेर लेकर आऊंगा। शबरी के बेर के बिना राम का मंदिर नहीं बन सकता। और जैसे ही ज्ञानानंद जी ने उस आश्रम में प्रवेश किया, उनका स्वागत इसी नारे के साथ हुआ और वह नारा उस आश्रम से गूंजता हुआ आज संपूर्ण भारत में गूंज रहा है। कौन कहता है अनुसूचित समाज के लोग हिंदू नहीं हैं? कौन कहता है उनके मन में राम के प्रति और हिंदू संस्कृति के प्रति गौरव कम है? कौन कहता है कि हमारे मंदिरों में किसी जाति विशेष का प्रवेश नहीं है? सबको लगा कि ये हमारा ही तो मंदिर बन रहा है। और उस दिन के कार्यक्रम में भी सबने देखा,
सभी जाति बिरादरी के, सभी धर्मों के लोग वहां पर उपस्थित थे, क्योंकि राम सबके हैं, ये सबको महसूस हो रहा था। देश एक हो गया, और केवल एक नहीं हुआ, राम के चरणों में समर्पित होने के कारण एक नया स्वाभिमान पैदा हुआ। और जैसा मैंने उस विदेशी लेखक के माध्यम से कहा, जब स्वाभिमान पैदा होता है तो वह समाज गौरव से भरता है, और गौरव से भरे समाज की प्रगति कोई रोक नहीं सकता। और आज हम देख रहे हैं, हिंदू जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के केंद्र में आकर खड़ा हो गया है। आज हिंदू गौरवशाली शब्द बन गया है। वो जमाने बीत गए जब लोग कहते थे हमें कुछ भी कह लो, हिंदू मत कहो। मुझे ध्यान है, दिल्ली विश्वविद्यालय का एक सेमिनार, मैं विद्यार्थी था उस समय, 71 की बात है, और सेमिनार का टॉपिक क्या था? हिंदू इज डेस्टाइन्ड टू बी डूम्ड। हिंदू की नियति समाप्त होना है। ये चर्चाएं चला करती थी देश के अंदर। लेकिन जब से राम जन्मभूमि आंदोलन प्रारंभ हुआ, जब से इसके विभिन्न चरण प्रारंभ हुए, और यह आंदोलन भी विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन 35 साल निरंतर चला है, 16 करोड़ लोगों ने भाग लिया। शिला पूजन, कार सेवा और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जैसे ही ये शुरू हुए, तुरंत सबको समझ में आ गया, अब हिंदू रुकने वाला नहीं है। अब हिंदू स्वाभिमान के साथ खड़ा हो गया है, और स्वाभिमान के साथ खड़ा हो गया है तो ये हिंदू विश्व के शीर्ष पर पहुंचेगा, और शीर्ष पर पहुंचकर पुनः विश्व का मार्गदर्शन करेगा, फिर विश्व गुरु बनेगा। यह विश्वास हो चला। हिंदू विभाजन होना बंद हो गया। हिंदू विरोधी स्वर कहीं मंदे पड़ गए, धूमिल हो गए। जो राम नहीं है, इस बात का सबूत मांगते थे कि राम है कि नहीं, अब वो इस कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र मांग रहे थे। हमको नहीं भेजा, हमको नहीं भेजा, और भेजा तो वो बहाना ढूंढने लगे, वोट बैंक कहीं छिन ना जाए। अभी कटारिया जी के घर बैठे थे, चर्चा हो रही थी उस समय की राजनीति किस प्रकार की थी। ऐसा लग रहा था भारत की राजनीति मुस्लिम वोट बैंक की दासी बन गई है। दे विल डिसाइड, जहां वो चाहेंगे वो सरकार बनाएगा। लेकिन हिंदू स्वाभिमान के इस महापर्व ने ये तय कर दिया, जो हिंदू हित का काज करेगा वही देश पर राज करेगा। चाहे 20% एन ब्लॉक किसी प्रदेश में कहीं भी दे दे, किसी के विरोध में दे दे, लेकिन वो 20% की नहीं चलेगी। चलेगी राष्ट्रभक्तों की, चलेगी देशभक्तों की, चलेगी राम भक्तों की, चलेगी हिंदू समाज की। जो तय करेंगे वही सत्ता में बैठेगा। और दिखाई दे रहा है, उनके सत्ता में बैठते ही एक नया इतिहास लिखा जाना लगा। और वो नया इतिहास किसी और चीज का नहीं, वो विजय का इतिहास था। हम विजय पथ पर चल पड़े हैं, और इस गति को कोई रोकने वाला अब नहीं है। लेकिन हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। इसीलिए पूज्य सत्संग चालक जी ने कहा, यह विश्राम का अवसर नहीं है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। अब हमें हर राम भक्त के हृदय के अंदर राम को स्थापित करना है, उनकी मर्यादाओं को, उनके जीवन मूल्यों को स्थापित करना है। क्यों? हमें तैयार होना है एक नए भारत के निर्माण के लिए, और नए भारत का निर्माण करके एक नए विश्व का निर्माण करने के लिए। जब देश का यह गौरव देखा, देश का यह विश्वास देखा, तो राम विरोधी, राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी, इन सबके सीने पर सांप लौटने लगे। स्वाभाविक है, इतने वर्षों की जमी जमाई दुकानदारी उनकी छिन चुकी है। अब हिंदू बटने को तैयार नहीं है जातियों में। ये जो जातिगत मतगणना और ये सब विषय है, ये किसी का भला करने के लिए नहीं है, फिर समाज को बांटने के लिए है।
लेकिन इन चालों में समाज फंसने वाला नहीं है, लेकिन उनके षड्यंत्र भी रुकने वाले नहीं है। वो मुस्लिम वोट बैंक जो इतने वर्षों से राज कर रहा था आजादी के बाद भी, वो भी परेशान है। उनका एक बड़ा वर्ग, एक वर्ग तो ऐसा है जो अपने आप को राम के साथ ही जोड़कर गौरव का अनुभव करता है। वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम भी उपस्थित थे। बेशक फतवे जारी हो गए, लेकिन फतवे जारी हुए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कारण से तो समझ में आता है उस समाज के बहुत लोगों की मानसिकता किस प्रकार है। अरे आज तक किसी हिंदू पर इफ्तार पार्टी में जाने के कारण किसी शंकराचार्य ने, किसी संत ने फतवा जारी किया है? सिर पर गोल टोपी पहनने के कारण से किसी ने फतवा जारी किया है? मस्जिद में जाकर मुल्लाओं के साथ बैठकर नमाज अदा करने की एक्टिंग करने वालों के खिलाफ कोई हिंदू समाज ने फतवा जारी किया है? ये जीवन मूल्यों का अंतर है बंधुओं। ये सभ्यताओं का संघर्ष है और इसमें वो सभ्यता जीत रही है जो मंदिर तोड़ने में नहीं, मंदिर के निर्माण में विश्वास करती है, जो नरसंहार में नहीं, जो मानव के कल्याण में विश्वास करती है, जो बांटने में नहीं, जोड़ने में विश्वास करती है, जो केवल अपने कल्याण की कामना नहीं, विश्व का कल्याण हो, वसुधैव कुटुंबकम, इसकी कामना करती है। और इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद हम देख रहे हैं ये सभ्यता की भी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, लेकिन वो बिलबिलाहट दिखाई दे रही है। अभी हल्द्वानी के अंदर आप लोगों ने देखा, उससे पहले हरियाणा के नूह में देखा। संभावनाएं बढ़ेंगी, तैयारी करनी है। धर्मांतरण करने वाली शक्तियां भी तेजी से प्रबल हो रही हैं। समाज को बांटने वाले लोग फिर अपने षड्यंत्रों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इस असफलता से वो निराश नहीं हुए, क्योंकि जहां से वो प्रेरणा लेते हैं वो उनको बार बार प्रेरित करते हैं, उकसाते हैं। सब मिलकर भी काम कर रहे हैं, इसकी तैयारी भी हमको करनी है। जहां नया समाज निर्माण करना है वहां उसमें आने वाली बाधाओं को भी दूर करना है। मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद ने संकल्प लिया था संतों के आदेश पर। आज नए राष्ट्र के निर्माण के लिए भी विश्व हिंदू परिषद अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। इस तरह से तैयार खड़े हैं, लेकिन महाराणा प्रताप तभी सफल होंगे जब भामाशाह साथ देंगे। आज सेठों की इस नगरी में मैं एक आह्वान करने आया हूं। पहला आह्वान करता हूं मैं यहां बैठे हुए जवानों को, युवा शक्ति को। पोस्टपोन योर फ्यूचर प्रोग्राम्स फॉर 1 or 2 years। 1-2 साल के लिए भविष्य की योजनाओं को टाल दीजिए, राष्ट्र को समर्पित कर दीजिए। राष्ट्र का भविष्य बनेगा तो आपका बनेगा, राष्ट्र नहीं तो आप भी नहीं। इसलिए एक संत ने कहा था, राम राष्ट्र है और राष्ट्र राम है। दूसरा, बाकी लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, हम नए नए प्रकार के प्रकल्प, नए नए प्रकार की बड़ी बड़ी योजनाएं इस राष्ट्र निर्माण के कार्य के लिए लगाते हैं। और विश्व हिंदू परिषद ने तय किया है हम वर्ष में केवल एक बार समाज के सामने जाएंगे और नए नए पूर्णकालिक कार्यकर्ता, प्रवासी कार्यकर्ता या हमारे कार्यालय या सेवा के काम या इस प्रकार के चुनौतीपूर्ण काम जो पूर्वोत्तर में, केरल में, बंगाल में या अन्य स्थानों पर हमें करने पड़ते हैं, उन सब के लिए हम बार बार समाज के सामने नहीं जाएंगे। बड़े अभियान होंगे तो फिर जाएंगे। इसलिए आप सब लोग बढ़ चढ़कर धर्म रक्षा निधि में समर्पण करें। चंदे का विषय नहीं है। अभी मुझे हमारे यहाँ के कार्यकर्ता बता रहे थे कि जो लोग बड़ी आसानी से कहीं भी 10-15 लाख रुपए दे देते हैं, हम जब जाते हैं तो वो 1100-2100 में टकराते हैं। ये चंदा नहीं है। हम मंदिर तो बना रहे हैं, मंदिरों की सुरक्षा कौन करेगा? लव जिहाद से बहन बेटी की सुरक्षा कौन करेगा? तो ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सेनानी करेंगे। धर्मांतरण बड़ी चुनौती है, हरियाणा में भी है, पंजाब में तो बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। और क्षमा करना, जिनको चिंता होनी चाहिए थी वो केवल शब्दों में चिंता है।
मैंने ऑफर किया था, मैं स्वयं मिला था जत्थेदार साहब से। हम मिलकर टोलियां बनाते, रोकेंगे। अभी चल गया। हाँ। पंजाब की धरती गुरुओं की धरती है, हकीकत राय की धरती है। यहां धर्म छिन जाए हमसे, सवाल पैदा नहीं। गंभीरता कम दिखाई दी, हमारे लोग तो कर ही रहे। तो इस प्रकार की शक्तियों से मुकाबला है, आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। आप सब बढ़ चढ़कर सहयोग करें, ये मेरी प्रार्थना है। एक उलाहना ब्रजमोहन जी ने दिया था कि सिरसा से मेरा पुराना संबंध है, लंबे समय के बाद आया हूं, इतना इंतजार नहीं करना चाहिए था। मैं आभारी हूं, उन्होंने बुलाया, और आभारी तब ज्यादा होता वो पहले भी बुलाते। वो बुलाए और हम ना आए, ये संभव नहीं है। आप बुलाते रहें, हम आते रहें, ऐसे ही संवाद करते रहें, मिलते रहें, ये मेरी हार्दिक इच्छा है, यही कामना है। और सिरसा फिर दोबारा से इस परिवर्तन का केंद्र बने, ये सामर्थ्य आपके अंदर है। यही अपील करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलो जय